हेलो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रिंट फंक्शन डिटेल में समझाया था, उससे पहले इनपुट समझाया था, तो उनको आप देख लेना, नहीं देखा है अगर, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं आई बटन पे लगा दूंगा। इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स को समझना है और ये समझना है कि पाइथन को हम डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। एक बार ये समझ लिया हमने इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स इन सबको शुरू करूँगा। ठीक है, तो उनको समझने से पहले ये टॉपिक है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। देखो, वेरिएबल्स पाइथन में उसी प्रकार से होते हैं जैसे वेरिएबल का हम यूज़ मैथ में करते हैं। मैथ में वेरिएबल बनाते हैं जैसे एक्स वाई जेड, है ना, वैल्यू रखने के लिए। उसी तरीके से पाइथन में भी हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, तो हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उनको बनाने का कुछ रूल होते हैं कि क्या क्या हम किस तरीके के वेरिएबल के नेम रख सकते हैं। ठीक है, तो उन रूल्स को पहले समझेंगे कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा करके नाम अपने रख दिया वेरिएबल का, ऐसा नहीं। कुछ उनके लिए तरीके हैं, कुछ रूल हैं, तो वो हम देखते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे कैसे हम आगे काम करेंगे। तो पाइथन में वेरिएबल का नाम रखने का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि भाई पाइथन का जो वेरिएबल नेम होगा वो किसी लेटर या अंडरस्कोर करेक्टर से होगा स्टार्ट। जैसे लेटर से मतलब मैंने मान लो AVG ये रखा नाम, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, मैंने मान लो, चलो इसको मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ 12.3। ऐसे ही मैंने अगर कुछ नाम रखा है सम इक्वल टू 80, तो ये भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें पूरा लेटर ही है, तो ये सब वैलिड हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ अंडरस्कोर नेम, तो क्या है, चल जाएगा। यहाँ लिखा है पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी वैलिड है, ये भी चलना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इनको प्रिंट करके कि क्या सब सही से प्रिंट हो रहे हैं या किसी में मुझे एरर आ रहा है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ एवरेज कॉमा सम कॉम टू नेम, ये हुआ। अब इनको प्रिंट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 12.3, 80 और अंश, मतलब सब कुछ सही से चल रहा है, हम इस तरीके से नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला रूल। अब दूसरा रूल है जो इसका, वो ये है कि जो पाइथन का वेरिएबल का नाम होता है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ठीक है, जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा वन, मैंने लिखा मान लो वन सम इक्वल टू 45, और उसके बाद में अगर प्रिंट करना चाहूँ वन सम, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो देखना यहाँ पर एरर दे देगा है। यहाँ पर इसने बोल दिया कि सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि मैंने वन सम लिखा है, तो वो ये गलत है। याद रखना ये गलत है। क्यों गलत है? ये गलत है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर से स्टार्ट करा है नाम। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको याद रखना कि नंबर से मैं स्टार्ट कर तो नहीं सकता, पर नंबर बाद में कहीं भी आ सकता है मेरे वेरिएबल के नेम में, मतलब स्टार्टिंग में नहीं आएगा पर बीच में या एंड में आ सकता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ सम वन इक्वल टू 45, ठीक है, और उसके बाद तब प्रिंट करके देखूँ सम वन को, तो ये चल जाएगा। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। तो अगर मैं इसे तुम्हें दिखाऊँ चला करके, तो देखो यहाँ आ गया 45 प्रिंट हो रहा है ना, मतलब ये सही से चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि वन स्टार्टिंग में नहीं आ रखा, वो एंड में आ रखा। या अगर बीच में भी आ जाता तो भी चल जाता। बीच में आ जाता मतलब अगर ऐसा होता SU1M, और यहाँ भी अगर मैंने ऐसे लिखा होता SU1M, और तब अगर इसे चलाऊँ मैं तो ये भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो मेरा नंबर है वो स्टार्टिंग में नहीं है, देखो चल रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये दूसरा रूल था कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, पर नंबर बीच में या एंड में कहीं भी आ सकता है। तीसरा रूल है जो इसका, वो भी समझ लेते हैं कि इट कैन ओनली कंटेन कंटेन एल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर क्या होता है? अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो अल्फ़ाबेट और नंबर या इन दोनों का मिक्सचर, वो यही जो वेरिएबल का नेम होता है वो यही कंटेन कर सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ है जो वो कंटेन कर सकता है, वो होती है अंडरस्कोर। ठीक है, एन अंडर स्कोर। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि तो इसके अलावा होता ही क्या है, और कि आपने अल्फ़ाबेट भी कवर कर लिए कि वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, उसमें उसमें नंबर हो सकते हैं और अंडरस्कोर, तो इसके अलावा और क्या चीज़ें जो उसमें नहीं हो सकती फिर? तो उसके अलावा
इन तीनों को छोड़ करके कुछ हैं हमारे पास, जैसे ये सिंबल, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये स्टार, ये ब्रैकेट, तो ऐसी चीज़ें इसमें नहीं आ सकती। जो बाकी के स्पेशल करेक्टर है वो नहीं आ सकते, अंडरस्कोर आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिखा नेम, और बीच में मैंने, चलो एंड में मैंने लगा दिया इसमें डॉलर, नेम डॉलर इक्वल टू आयुष। अब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, नेम डॉलर को, तो बताओ क्या है, प्रिंट होगा? होगा प्रिंट? नहीं होगा। यहाँ पर डॉलर है और डॉलर एक वैलिड नहीं है करेक्टर जो मैं अपने वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकता हूँ, तो इसको एरर देना चाहिए यहाँ पर। तो देखो इसने दे दिया इनवैलिड सिंटैक्स। याद रखना ये वाला जो तुम्हें थर्ड पॉइंट बताया ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक करेक्टर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, मतलब वो ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, या छोटे ए से लेकर के छोटे जेड तक, या 0 से लेकर के 9 तक, और या फिर सिर्फ एंड, मतलब एंड एक अंडरस्कोर, बस ये ही हो सकते हैं हमारे वेरिएबल के नेम में। बड़े ए से छोटे, बड़े ए से बड़े जेड तक, छोटे ए से छोटे जेड तक, 0 से 9 तक, और एक अंडरस्कोर। इसके अलावा किसी और चीज़ का तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। नंबर में भी एक कंडीशन है कि तुम एंड में या बीच में कर सकते हो यूज़, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। ठीक है, और अंडरस्कोर का तुम स्टार्टिंग में कर सकते हो यूज़, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और बाकी जगह भी कर सकते हो। ठीक है, ये बातें याद रखना। अब उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट है कि जो वेरिएबल नेम होते हैं, वेरिएबल नेम इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। ठीक है, पाइथन में जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये है कि AVG और बड़ा AVG, इन दोनों को पाइथन डिफरेंट समझता है, और ये डिफरेंट हैं। मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग है पाइथन के लिए। ठीक है, तो मतलब ये वाला AVG, ये वाला AVG, छोटा ए बड़ा VG, या बड़ा ए छोटा VG, ये सब उसके लिए अलग हैं। चाहे मैं तुम्हें दिखा दूँ यहाँ पर, देखो अभी देख लो। मैंने अगर इसको वैल्यू दी 10, मैंने इसको वैल्यू अगर दी 20, मैंने इसको वैल्यू दी अगर 30, मैंने इसको वैल्यू दी अगर 40, और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ किसे? पहले छोटे वाले को, ठीक है, उसके बाद फिर बड़े वाले को, उसके बाद फिर छोटा VG, बड़ा, बस बड़ा AVG। देखो, तो ये चारों क्योंकि अलग हैं तो इनकी वैल्यू भी अलग अलग आनी चाहिए। तो इसको मैंने चलाया, देखो नीचे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। मतलब इस वाले की वैल्यू 10 है, इस वाले की 20, इसकी 30 है, इसकी 40 है। मतलब वो चारों को डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। और ऐसा होता भी है, क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर ए छोटा है, वी छोटा है, जी छोटा है, लेकिन यहाँ AVG बड़ा है, लेकिन यहाँ तीसरे वाले में ए छोटा है, VG बड़ा है, और यहाँ ए बड़ा है, VG छोटा है, तो चारों डिफरेंट हैं। तो वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है स्मॉल लेटर एंड डिफरेंट एंड कैपिटल लेटर ये डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, आर ट्रीटेड एज डिफरेंट। ठीक है, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर आर ट्रीटेड एज डिफरेंट, अंतर होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको भी वो AVG मानेगा, तो चारों उसके लिए अलग है। तो ये था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है जब हम क्या करते हैं, वेरिएबल के नेम बनाते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है बस। ठीक है, ये तो था हमारा फोर्थ वाला पॉइंट। लास्ट पॉइंट आएगा हमारा फिफ्थ वाला, वो होगा वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स। ठीक है, वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड एज वेरिएबल नेम। किसी रिजर्व्ड वर्ड को वेरिएबल के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड वो हो गए जो पहले से पाइथन में बने हुए हैं, जिनका कोई मीनिंग है। मीनिंग है मतलब वो पहले से उनकी कोई फंक्शनैलिटी पहले से पाइथन में डिफाइंड है।
जैसे फॉर, तो ये फॉर एक लूप के लिए हम यूज़ करते हैं। अब तुम ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर इक्वल टू तुमने 10 डाल दिया फिर तुम प्रिंट करने बैठोगे फॉर को, तो ऐसे में वो एरर आ जाएगा। अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ एरर आगे लिखा रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? तुम बोलोगे भैया ये तो लेटर है पूरा, फिर क्यों एरर आ रहा है? तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए वेरिएबल नेम। तो इसलिए आ रहा है एरर क्योंकि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन का, ठीक है। ये एक कीवर्ड है, इसका पहले से कोई मतलब है पाइथन में डिफाइंड, तो इसलिए हम उसमें 10 डाल रहे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? जैसे वाइल, ये भी एक लूप के लिए होता है यूज़। तो वाइल में अगर मैं 20 डालूँ और फिर मैं बोलूँ कि भाई मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इस वाइल को, ठीक है, तो वो ये एरर देगा। क्यों देगा? रीज़न तुम्हें बता रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ देख लो इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि भाई वाइल एक कीवर्ड है। तो वो ये कि हम कीवर्ड को वेरिएबल की नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात याद रखना।